हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 24 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 23 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्योंकि आप लोग को एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। अगर आप लोग SSC, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करना। इसमें बताना है कि देखिए 8 से हो गया कितना 18। जिस तरह 8 से संबंध होगा 18 में, उसी तरह से हमें निकालना है किसका 16 से अगला अंक क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग देख पा रहे हैं क्या 8 से कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं 8 से 18 बनाते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं 8 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना होता है 8 दूनी 16। 16 में अगर हम लोग क्या करें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे भी करके देखते हैं। देखिए 16 में अगर हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16 दूना 32। अब 32 में फिर हम लोग 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 34 हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लॉजिक जो हमारा काम नहीं करेगा, इसलिए हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। दूसरा लॉजिक ये हम लगाते हैं कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन में सभी जो इसमें छोटा छोटा अंक दिया हुआ है, ठीक है। छोटा छोटा जो है संख्या दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कुछ दूसरा लॉजिक लगाते हैं। दूसरा लॉजिक ये है, देखिए 8 को और 18 को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 8 और 18 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है 18 8 कितना होता है 144 यानी कि 144 होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं 16 को हम लोग कितना से गुना करें कि कितना हो जाएगा 144 हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं 16 9 यानी कि 9 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 16 में अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। और 9 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात की। जिसमें बताना है कि अगला संख्या क्या होगा। हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए 5 से कितना है 3 हो गया, 3 से फिर 8, 8 से 40, 40 से 120। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि देखिए 5 से 3 यानी कि एक बार क्या है सीरीज घट गया, फिर से तेज़ी से एकदम बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें लॉजिक लगाएंगे। जब भी आप लोग इस तरह का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है अल्टरनेट चेक करना है। जब देखिए सीरीज जो है एकदम से क्या करना है बढ़ रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, तो हम लोग क्या करें अल्टरनेट चेक करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं एक बार क्या अगर क्या करेंगे 5 को 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाता है 40। तो देखिए यहाँ पे 40 दिया हुआ है, ठीक है, 40 दिया हुआ है। इसी तरह से हम लोग फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 8 में फिर हम क्या करते हैं 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना करेंगे 8 में 120 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना 12 8 96 यानी कि कितना होना चाहिए 960, ठीक है। तो 960 अगली संख्या होना चाहिए ना, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 960 होना चाहिए। चलिए दूसरा भी लॉजिक चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं 3 को अगर हम लोग 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 3 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगला अंक क्या होता है 40 दिया 120, देखिए 120 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इसके आगे निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे 960 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी अगला निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग इस सीरीज से हमें क्या हो गया आंसर जो हमारा प्राप्त हो गया कितना 960। तो 960 जो हमारा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है वो संबंध को दर्शाता है, ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें लिखा क्या आयरलैंड, आयरलैंड के बाद लिखा है दुबलिन, उसके बाद लिखा है ग्रीस। तो इसमें हमें क्या करना है संबंध को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं आयरलैंड लिखा है तो आयरलैंड का हम लोग क्या करते हैं एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या आयरलैंड का संबंध क्या दुबलिन से है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आयरलैंड के अंदर ही क्या होता है ये दुबलिन भी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। और उसके बाद ये अगला देखेंगे, अगला हम लोग देख पा रहे हैं क्या देखिए यहाँ पे ग्रीस। तो ग्रीस जो एक अलग देश होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। इस तरह का डायग्राम हमें किस में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी जो हमारा हुआ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। आप लोग के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि विलुप्त संख्या यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, देखिए 81 और 6 को क्या करें कि यहाँ पे 54 पुर जाए। इसी तरह से 144 और 7 को क्या करें कि 84 पुर जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या 81 जो लिखा है कितना 9 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 का स्क्वायर है। अगर हम लोग क्या करते हैं 9 और 6 को क्या करते हैं आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है 9 6 54 और यहाँ पे 24 दिया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है। अगर हम लोग क्या करेंगे 12 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा 12 7 84 और यहाँ पे 84 भी दिया हुआ है। इसी तरह से हम अगला भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 64 लिखा है, कितना लिखा है 64, यानी कि कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 8 का स्क्वायर। और 8 को अगर हम लोग 8 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, और 64 जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पाना चाहिए। और किस ऑप्शन में दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना। इसमें बताना है कि इसमें से असंगत क्या हो जाएगा। देखिए इसमें 4 जो है लिखा हुआ है ऑप्शन, इसमें से 3 जो किसी न किसी तरह से समान होगा और चौथा जो क्या होगा वो अलग होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है मुंबई, उसके बाद लिखा है जयपुर, उसके बाद लिखा है रायपुर, उसके बाद लिखा है त्रिपुरा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जानते हैं क्या मुंबई जो है एक राजधानी है, जयपुर भी एक राजधानी है और रायपुर भी क्या है एक राजधानी, यानी कि तीनों क्या है ये तीनों जो है वह राजधानी है। क्या है राजधानी है। ठीक है, लेकिन त्रिपुरा जो है एक राज्य है, त्रिपुरा क्या है एक राज्य है। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिपुरा जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कूट भाषा में देखिए पिज्ज़ा को लिखा गया है BAAJQ लिखा गया है तथा बर्गर को लिखा गया है SFHSVC लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में नूडल्स को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। देखिए इस तरह से अगर हम लोग चेक करते हैं P आता है 16 नंबर पे और B आता है 2 नंबर पे, इसमें काफ़ी अंतर दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 9 से A, यानी कि इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। चलिए दूसरा तरह से सॉल्व कर दें, इसे लास्ट से चेक कर। देखिए A आता है 1 नंबर पे, उसके बाद आता है B, यानी कि इसमें 1 जोड़ आ गया, कितना 1 को प्लस किया गया है। ठीक है, इसी तरह से Z में अगर हम लोग 1 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा A आ जाता है, Z के बाद क्या हो जाएगा A हो जाएगा, फिर Z के बाद 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा A आ जाएगा, तो A लिखा है। फिर देखिए I आता है 9 नंबर पे, उसके बाद अगला अंक क्या हो जाएगा 9 1 10, 10 पे आता है J, यानी कि सभी में क्या हुआ प्लस का 1 1 हो रहा है। ठीक है, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं 18 और 1 कितना हो जाता है 19, 19 पे आता है S, यानी कि सभी में क्या हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग किसका निकालेंगे नूडल्स को निकालेंगे। तो चलिए नूडल्स को हम लोग निकालते हैं। देखिए नूडल्स है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लास्ट से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे S लिखा है तो S के बाद अगला अंक क्या होना चाहिए, S आता है 19 नंबर पे और 19 का अगला अंक आना चाहिए 19, यानी कि 20, 20 पे आता है T, तो T से स्टार्ट होने वाला होगा। ठीक है, T से स्टार्ट होने वाला। फिर देखिए E आता है 5 नंबर पे, 5 में अगर हम लोग 1 को जोड़ देंगे तो 5 के बाद क्या होता है 6, 6 पे आता है F, यानी कि TF क्या हो जाएगा TF। उसके बाद देखिए L के बाद अगला अंक जोड़ेंगे तो L 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 पे आता है M, तो M हो जाएगा। इस तरह से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सभी में क्या करेंगे हम लोग प्लस का 1 करेंगे। D के बाद फिर क्या हो जाएगा E हो जाएगा, यानी कि देखिए TFME, देखिए किस में दिख रहा है TFME, ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ से एक ही डिजिट को आप लोग देख करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी में T से स्टार्ट नहीं हो रहा है, केवल ऑप्शन नंबर B में T से स्टार्ट है। तो ऑप्शन नंबर B जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, इसको पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ से इतना सॉल्व करके निकल सकते हैं आगे, जिससे आप लोग को टाइम का थोड़ा बचत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही पासे की 2 अवस्था दी गई है तो बिंदु 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी हमें बताना। इसमें पूछा क्या है 4 का विपरीत हमें निकालना है। तो जब भी आप लोग को इस तरह क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, इन दोनों पास हम लोग कॉमन को देखेंगे, कॉमन क्या है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें भी 4 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 4 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि देखिए पहला पासा
चलिए पहला पासा को लेते हैं। तो देखिए पहला पासा में 4 दिख रहा है, तो 4 हम लोग लिख लिए। फिर 4 को अगर हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो कितना आ जाता है 6, तो यहाँ पे लिख लिए 6 लिख लिए। फिर 6 को अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं कितना आता है 5, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख लिए। चलिए इसी तरह से आप दूसरा पासा लेते हैं, ठीक है। दूसरा पासा लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें भी 4 दिख रहा है, तो 4 के नीचे हम लोग 4 लिख लेते हैं। इसको फिर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। फिर 1 को क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें पूछा था किसका, 4 का विपरीत। किसका विपरीत, 4 का विपरीत। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे कि 4 का विपरीत पूरा 4 ही 4 दिया हुआ। तो जब भी आप लोग को इस तरह से मिल जाए 4 का ही विपरीत पूछा जाए, तो क्या करना है, दोनों पासा में जो संख्या नहीं दिख रहा है वो उसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें 1 से लेके 6 तक पूरा अंक लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 3 कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। 3 नहीं दिख रहा, इसका मतलब जो है वो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 का विपरीत हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत हो जाएगा 3। और 3 जो हमें दिया है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति में ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग है। इसमें बताना है केवल जग के अंदर जो है वो कौन सा है, ये हमें बताना है, ठीक है। वो बैरल है जो केवल जग में है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, देखिए ये आकृति आप लोग को दिख रहा होगा, ये सबसे पहले हम आयत एक दिख रहा है, ठीक है। ये आयत आप लोग को दिख रहा होगा इस तरह से, ठीक है। ये आयत, ये क्या है, ये जो आयत दर्शा रहा है वो बोतल को दर्शा रहा है। किसको, बोतल को दर्शा रहा है। फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये त्रिभुज जो है एक, ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, देखिए ये त्रिभुज जो है वो बैरल को दर्शा रहा है। किसको, बैरल को दर्शा रहा है। इसी तरह से इसमें आप लोग को एक और फिगर दिख रहा होगा, वृत्त यानी कि सर्कल, तो ये किसको दर्शा रहा है, देखिए तो इसमें वृत्त जो है वो जग को दर्शा रहा है। किसको, जग को। फिर इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें हेक्सागोन दिख रहा है। क्या दिख रहा है इसमें एक जो दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से दिख रहा होगा आप लोग को। तो ये किसको दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है गिलास को। अब हम लोग को इसमें पूछा क्या है, तो इसमें पूछा ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग के अंदर हैं। तो केवल हमें क्या करना है, बैरल और जग को चेक करना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या, देखिए ये देखिए गिलास और जग दोनों में है, तो ये नहीं होगा 9। फिर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, ये 6 जो है वह बोतल के अंदर भी है, ठीक है, और जग के अंदर भी, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे आप लोग 5 देख रहे हैं, 5 आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए दूसरा लेते हैं कलर, ये देखिए 5 जो दिख रहा है ये भी देखिए, यानी कि बोतल, बैरल और जग, ये तीनों के अंदर में आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। हमें निकालना है किसका, देखिए बैरल है जो केवल किसके अंदर, जग के अंदर है। तो बैरल है लेकिन जग के अंदर है। देखिए किस में दिख रहा है, ऑप्शन हम यहाँ पे दिख रहा है 4 ऐसा संख्या है जो बैरल है और जग के अंदर है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। ये हमें बताना है। यहाँ पे खाली स्थान दिया है, इसको हमें क्या करना है, इसमें पूर्ण करना है। इसके जगह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ए फिर डैश डी एफ इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे, देखिए डी एफ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सी डी एफ दिख रहा है, तो कि डी एफ हम यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लोग क्या कर, देखिए डी से पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या भर सकते हैं, तो इसमें जो हम लोग भर सकते हैं सी भर सकते हैं। क्या भरेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चलिए सी को भर लेते हैं। चलिए सी को यहाँ पे हम लोग भर लिए। उसके बाद क्या बन गया, ए सी डी एफ बन गया। देखिए यहाँ पे भी हमें, देखिए यहाँ के बाद सी के बाद देखिए क्या आ रहा है, देखिए सी के बाद डी यहाँ भी दिख रहा है, तो सी के बाद हम लोग डी यहाँ पे भी भर देते हैं, डी भर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको पेयर में बना लेते हैं। देखिए कितना लेटर दिया है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 दिया हुआ। 20 को अगर हम लोग करते हैं तो 4 × 5, या तो 5 के जोड़ा में या 4 के जोड़ा में इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 के जोड़ा में डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरह से, हो गया।
इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखिए 3 और 2 5 यानी कि यहाँ से हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और एक यहाँ से हो जाएगा 5 3 और ये हो जाएगा यहाँ से 5। देखिए 5 5 में हम लोग सबको डिवाइड कर लिया। अब हम लोग इसमें भर लेते हैं। देखिए तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, सी से पहले क्या है ए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे भी सी से पहले ए दिख रहा है, तो यहाँ भी क्या दिखना चाहिए, यहाँ भी ए दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा, तो ए हम लोग यहाँ भर दिए। चलिए कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि डी के बाद एफ दिख रहा है। देखिए डी के बाद क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है। डी के बाद क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है। फिर डी के बाद एफ, तो यहाँ भी डी के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो एफ भर दिए। अब हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, एक एक खाली स्थान हमें दिख रहा है। देखिए यहाँ से लास्ट में हमें क्या दिख रहा है, लास्ट में यहाँ डी दिख रहा है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे बी दिख रहा है। फिर लास्ट में हमें यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग एफ़ के बाद देखिए यहाँ पे बी है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, यानी कि एक एक माइनस हो रहा है इधर से। हाँ, इधर से चेक करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए सी डी एफ, फिर यहाँ से ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हो गया ए से, अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो ये हो गया प्लस का 1, बी दिख रहा है इसमें। फिर यहाँ से अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो सी के यहाँ से हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें भी प्लस का 1 हो रहा है। और फिर यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हुआ। और कौन कौन सा लेटर हम लोग लिखें उसको चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखें, लिखें सी, सी के बाद लिखें फिर ए, ए के बाद फिर लिखें डी, डी के बाद फिर लिखें ए, उसके बाद सी, उसके बाद एफ, यानी कि ये लिखें सी ए डी ए सी एफ। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि ए अक्षर को जोड़ के लिए, बी अक्षर को घटाना, सी अक्षर को भाग और डी अक्षर से गुना को दर्शाया जाता है, तो ये हमें समीकरण दिया है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है डी के लिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 7। ठीक है, डी के लिए क्या है, तो डी के लिए गुना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गुना 3, लिख लिए। उसके बाद क्या है बी, बी के लिए क्या है, तो बी के लिए क्या है घटाव, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिए। उसके बाद ए का चेक करना है, तो देखिए ए के लिए क्या है, तो ए के लिए है जोड़, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ का चिन्ह देते हैं, यहाँ पे प्लस का 5। फिर यहाँ पे इंटू है तो इंटू, फिर यहाँ पे लिखा है 20, तो 20 लिख दिए। फिर देखिए सी का क्या है, तो सी का अर्थ है यहाँ पे भाग, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, भागा 20 लिख लिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो हम लोग जानते हैं क्या, बॉडमास के नियम से पहले कोष्टक को, उसके बाद फिर भाग, फिर जोड़, गुना, जोड़, घटाव, इस तरह से होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये कोष्टक वाला को पहले सॉल्व करते हैं। अगर 20 में 20 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 को अगर हम लोग कोष्टक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, इतना को सॉल्व करने के बाद कितना आया, 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 कितना हो गया, 21 और माइनस का 6 और यहाँ पे प्लस का 5, इस तरह से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 21 में अगर हम लोग 5 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, तो यहाँ से हो जाता है 26, और 26 में से अगर हम लोग 6 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो 20 बच जाएगा। ठीक है, और 20 जो हमें किस ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें बताना है कि इसमें टोटल जो है कितने वर्ग दिया हुआ है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहने वाला है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।